एक भक्त और एक भगत के बीच में धरती आसमान का जो फ़र्क होता है वही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसके साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि वो कौन लोग होते हैं जो अपनी परेशानियां लेकर बागेश्वर बालाजी के दरबार में या फिर करौली सरकार के दरबार में या फिर पांडवकर सरकार के दरबार में जाते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर कोई कंपनी खाली बोतल, टीन कबाड़, जूता, चप्पल या फिर अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करवाना चाहती है तो आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस jaisanidan@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं और ये ईमेल एड्रेस आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं भक्त और भगत के बीच में फर्क की। भक्त मतलब जिसे भगवान का भाव नहीं पता, अध्यात्म का औ नहीं पता, महाकाल का मौ नहीं पता, लेकिन फिर भी वो लोग अपनी बाइक या कार में महाकाल का स्टिकर चिपकाते हैं। भक्त भक्ति में अपरिपक्व होता है, उसे अध्यात्म या सूक्ष्म जगत के बारे में जो भी पता होता है टीवी में महाभारत या रामायण देखकर या फिर कोई फिल्म देखकर ही पता होता है। भक्त की दिव्य दृष्टि या फिर थर्ड आई एक्टिवेट नहीं होती है। भक्त वो एक आम इंसान या श्रद्धालु होता है जिसके आचरण की अगर मैं बात करूं, अगर मैं उनसे कहूं कि मुर्गा, बकरा, भैंसा, मच्छी, मांस मत खाओ, तुम्हें जीव हत्या का पाप लगेगा, तो वो कहेगा बाजार में बिक रहा है इसलिए तो बिक रहा है कि दुनिया खाएगी। जो बेच रहा है उसे तो कोई पाप नहीं लगता, ऊपर से उसका तो परिवार का गुजारा होता है मीट मांस बेचने से। और अगर मैं उनसे कहूँ कि शराब नहीं पीनी चाहिए तो उनका जवाब होगा सरकार से बोलो बंद करवाने को, सरकार अगर बंद कर देगी तो हम नहीं पियेंगे। टोटल मिलाकर वो अपने ऊपर कोई बात नहीं आने देंगे, या तो वो सरकार पर टाल देंगे या फिर बाजार पर। वो तामसी या फिर राक्षसी भोजन को भोग करने के आदी हो चुके होते हैं, जबकि जो मांस, मुर्गा, अंडा इंसान बाजार से लाकर खाता है, उस मांस या अंडे को इन तामसी प्रवृत्ति के लोगों तक पहुंचाने के लिए जगह जगह पोल्ट्री फार्म बनाए जाते हैं, जहां पर मुर्गियों को तरह तरह के इंजेक्शन और दवाइयां खिलाकर बार बार उनसे अंडे पैदा करवाए जाते हैं। और ठीक इसी तरह से जो बकरी फार्म होता है या फिर जो मछली फार्म होता है, वहाँ पर कई तरह की दवाइयों का प्रयोग करके उनको प्रताड़ित करके बार बार उनसे बच्चे पैदा करवाए जाते हैं और उसके बाद उन बेजुबान पशु पक्षियों को काट पीट कर बाजार में बिछा दिया जाता है। ये फार्म के वो बेजुबान पशु पक्षी होते हैं जिनको जबरदस्ती एक बंद पिंजरे में पैदा करवाया जाता है। ये जितना भी जीवित रहते हैं एक बंद पिंजरे में ही जीवित रहते हैं और 2-3 मिनट के लिए इनको आजाद किया जाता है काटने से पहले। असलियत में इन बेजुबान पशु पक्षियों का जबरदस्ती बच्चा पैदा करवाया जाता है जो कि रेप में आता है और उसके बाद इन्हें मारकर काटकर बेच दिया जाता है जो कि मर्डर में आता है। ऐसे मांस या अंडे को खाते हैं खुद को भक्त कहने वाले या फिर अपनी बाइक या कार में महाकाल का स्टिकर चिपकाने वाले कुछ लोग। ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति होने के कारण इन लोगों का ऑरा भी बहुत कमजोर हो जाता है, बहुत वीक हो जाता है और उसके बाद कोई भी भूत प्रेत इन लोगों को बहुत आसानी से पकड़ लेता है। उसके बाद जाते हैं भक्ति में अपरिपक्व भक्त कहलाने वाले ये लोग बागेश्वर बालाजी या फिर करौली सरकार या फिर पांडवकर सरकार के दरबार में। और अब बात करते हैं भगत की। भगत मतलब जो भगवान के भाव को ठीक तरह से जानता है, अध्यात्म के औ को भी ठीक तरह से जानता है और महाकाल के मौ को भी ठीक तरह से जानता है। भगत दरबार लगाता है, भगत चौकी लगाता है, भगत उतारा करता है, भगत की दिव्य दृष्टि जागृत होती है, भगत के पास सिद्धि होती है, भगत भूतों को भगा देता है, भगत का ईश्वर से सीधा संबंध होता है, भगत को भगवान और भूत प्रेत भी दिखाई देते हैं, भगत का आचरण भगवान की तरह होता है। भगत बनने से पहले ईश्वर उसे अपनी शक्ति का एक छोटा सा अंश भी देते हैं। ईश्वर द्वारा दिए गए अंश को बनाए रखने के लिए, उस शक्ति से भक्तों का भला करने के लिए भगत को तामसी भोजन से दूरी रखनी पड़ती है और हमेशा अपने ईश्वर को अपने स्मरण में जागृत भी रखना होता है। और जो भी भक्त बागेश्वर बालाजी या फिर करौली सरकार या फिर पांडवकर सरकार के दरबार में अपनी परेशानियां लेकर आते हैं तो उनकी जमीनी हकीकत कुछ ऐसी ही होती है। मतलब जो दुनिया में चल रहा है उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाली प्रवृत्ति के वो लोग होते हैं और उसकी एवज में वो भक्त कई तरह के पाप कर बैठते हैं, अपना ऑरा कमजोर करवा बैठते हैं और उसके बाद वो भक्त आते हैं भगत यानी कि बागेश्वर बालाजी, पांडवकर सरकार या फिर करौली सरकार के दरबार में। और जो टीवी चैनल वाले थोड़े दिन पहले बागेश्वर बालाजी पर आरोप लगा रहे थे, उन पर सवाल खड़े कर रहे थे, भले ही वो इंडिया के टॉप रेटेड चैनल्स हों, लेकिन उनका ओनर और उनका पूरा स्टाफ के सवालों को देखकर तो यही लगता है कि ये भी भक्ति में वही अपरिपक्व लोग हैं जिन्हें भगवान का भाव नहीं पता, अध्यात्म का औ नहीं पता, महाकाल का मौ नहीं पता, लेकिन इनकी कार या बाइक में महाकाल का स्टिकर जरूर चिपका होगा। जबकि अपनी कार या बाइक में महाकाल का स्टिकर चिपका लेने से कोई महाकाल का भक्त नहीं बन जाता। महाकाल का भक्त बनने के लिए इंसान को पशु प्रेमी बनना पड़ता है, तामसी प्रवृत्ति का त्याग करना पड़ता है और ऐसा करने से धीरे धीरे उस भक्त का आचरण महाकाल की तरह होने लगता है और उसके इस सात्विक आचरण से प्रसन्न होकर महाकाल या कोई अन्य दिव्य शक्ति उस भक्त को स्वप्न में दर्शन देती है और उसे अपनी शक्ति का एक छोटा सा अंश भी देती है। अपने ईश्वर की शक्ति का अंश मिलने के बाद वो भक्त भगत बन जाता है, दरबार लगाने लगता है, चौकिया लगाने लगता है, उतारा करने लगता है, मतलब बाकी भक्तों के भूत प्रेत भगाने लगता है। सो गाइज, इतना सब कुछ बताने के बाद आपको एक भक्त और भगत में फर्क पता लग गया होगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो अभी मैं
एक भक्त और भगत के बीच में हूँ, क्योंकि मुझे मेरी जो दिव्य दृष्टि जिसे कि थर्ड आई कहते हैं, उससे जो भी दिखाई देता है वो मेरे कंट्रोल में नहीं होता है। मतलब मैं जो देखना चाहता हूँ वो मुझे नहीं दिखाई देता है। हालांकि अगर आजकल मैं कोई मंत्र जप करता हूँ तो मेरे माथे पर जहाँ पर थर्ड आई होती है वहाँ पर बहुत ज्यादा खिंचाव होना शुरू हो जाता है। मतलब मेरी थर्ड आई अभी तक पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं है और ना ही मेरे कंट्रोल में है। थोड़े दिन पहले मैंने अपनी आंखें बंद की तो मैंने देखा एक पहाड़ के बराबर भयानक हरे रंग का मुंह वाला मुझे कुछ दिखाई दिया। मैंने सोचा शायद ये नरसिंह भगवान होंगे। उसके बाद मैंने जो मेरे घर का पर्सनल मंदिर है उसमें हनुमान जी की मूर्ति के आगे जब मंत्र पढ़ा तो हनुमान जी कभी अपना आकार किसी देवी माँ की तरह कर लेते हैं, कभी किसी राजकुमार की तरह कर लेते हैं। मतलब मूर्ति का चेहरा बदलता रहता है। लेकिन कल जब मैंने देखा तो जो मैंने अपनी आंखें बंद करने पर जो आकार मुझे दिखाई दिया था, हनुमान जी की मूर्ति का फेस का आकार बिल्कुल वैसा ही था। और उससे मुझे याद आया कि जो पंचमुखी हनुमान जी हैं उनका एक मुख बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि मुझे मेरी थर्ड आई से दिखाई पड़ा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।